नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। हल्ला बोल में बड़ा सवाल, क्या प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव में बाजी मारेंगे? बहुत बड़ा सवाल है। क्या दिल्ली में भी मोदी की लहर चलेगी, या वो सवाल है जो दिल्ली की राजनीति में कल से खड़ा हो गया? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को खुल्लम खुल्ला चैलेंज देना शुरू कर दिया है कि अगर वाकई मोदी लहर में दम है तो दिल्ली में चुनाव कराए। इसलिए आज हल्ला बोल में यही है हमारी बहस का सबसे बड़ा मुद्दा, क्या मोदी लहर में केजरीवाल टिक सकेंगे? इन पटाखों की गूंज गवाह है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी के लिए दिवाली इस साल वक्त से पहले ही आ गई है। मोदी लहर पर सवार बीजेपी अब यह दिवाली दिल्ली में भी बनाना चाहती है, लेकिन असली दिवाली के बाद सूत्रों की माने तो दिल्ली बीजेपी विधानसभा भंग करने की मांग दिवाली के बाद करेगी और संभव है कि ये मांग उनकी मान भी ली जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली में बीजेपी को मोदी लहर का फायदा मिलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में बीजेपी का भरोसा टूट गया था। बीजेपी को आम आदमी पार्टी ने बहुमत से दूर कर दिया था। आज भी आम आदमी पार्टी को पूरा भरोसा है कि वो दिल्ली में मोदी लहर फेल कर देगी। इसीलिए कल से वो खुलकर बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं। क्या बीजेपी के पास दिल्ली में चुनाव कराने की हिम्मत है? देखिए, बीजेपी तो बहुत दिनों से इस कोशिश में है कि वो दिल्ली के अंदर चोर दरवाजे से सरकार बनाए, लेकिन कई कोशिश की और नाकामयाब रहे। और अब एक तरीके से कह सकते हैं लोगों के अंदर थोड़ा गुस्सा भी इस बात को लेकर यह है। जहां तक आम आदमी पार्टी की तैयारी का सवाल है, हम चुनाव के लिए तैयार हैं, सांगठनिक स्तर पर भी और नेतृत्व के स्तर पर भी, मुद्दों के स्तर पर भी। आम आदमी पार्टी के अलावा दिल्ली में सबसे बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस भी बीजेपी को चैलेंज दे रही है। इन चैलेंज पर बीजेपी भी अब तैयार दिख रही है। बीजेपी का दावा है कि दिल्ली में पहले से ही मोदी की लहर है और वो चुनाव के लिए तैयार है। मैं शुरू से बोलता रहा हूं कि दिल्ली में एक बार चुनाव हो जाना चाहिए, ताकि जितने बहुरूपीय थे, जो जिनका सब मेकअप वकअप खुल चुका है, आम आदमी पार्टी जैसे लोगों का, कांग्रेस का तो पहले से जो हाल है सारा लोग देख रहे हैं। ये बहुत अच्छा समय है जब दिल्ली में चुनाव करा कि यहाँ भी एक लोकप्रिय सरकार शुरू हो जानी चाहिए, जिससे दिल्ली के जनता को फायदा हो। आंकड़ों में देखें तो बीजेपी को फायदा होता दिखता है। 2013 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मत प्रतिशत करीब 12% बढ़ गया है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या ये केजरीवाल का दूसरा गलत चैलेंज साबित तो नहीं होगा? केजरीवाल अपने पहले चैलेंज में वाराणसी में मोदी लहर से मुंह की खा चुके हैं। ऐसे में क्या दिल्ली में मोदी लहर को चैलेंज करना केजरीवाल के लिए फिर नुकसानदेह तो साबित नहीं होगा? आज तक ब्यूरो। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या केजरीवाल टिक पाएंगे इस लहर में, जिसको अमित शाह ने कहा कि सुनामी है, अभी ये लहर नहीं है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हमारे साथ आशुतोष जी मौजूद है, स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के। स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद है मुकेश जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी भी मौजूद है, बीजेपी के बड़े नेता हैं, आपका स्वागत है। विनोद कुमार बिन्नी जी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। पहला सवाल जाहिर सी बात है, आशुतोष जी मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, एक सीधा सीधा सवाल है। जहां पर कोई बेस नहीं था, हरियाणा में 4 से 47, महाराष्ट्र में ऐसा प्रदर्शन कभी नहीं हुआ, यहां पर तो फिर भी 31 थे। क्या टिक पाएगी आम आदमी पार्टी इस सुनामी के आगे? देखिए, आपको सुनामी लगती होगी, लेकिन हम तो बीजेपी को यह बात दिल्ली में नहीं लगती। उसका बहुत स्पष्ट कारण है कि दिल्ली के अंदर लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की सुनामी थी, 7 लोकसभा की सीटें जीती। बीजेपी ने दावा किया कि 60 असेंबली सेगमेंट पर वो आगे आम आदमी पार्टी से। हमने कहा ठीक है, आप दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव करा लीजिए। पिछले 5 महीनों से दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव कराने की हिम्मत बीजेपी के अंदर नहीं हुई। इसका कुछ तो कुछ कारण होगा, और कारण बहुत स्पष्ट है। कारण यह है कि आज देश की जनता को मजबूरी का विकल्प नहीं बल्कि स्वाभाविक विकल्प की तलाश है, और आम आदमी पार्टी स्वाभाविक विकल्प है दिल्ली के लिए। इसलिए बीजेपी में हिम्मत नहीं हुई चुनाव कराने की। यह बड़ी हैरानी की बात कि सुनामी आपकी है, लहर आपकी है, और हम आपसे कह रहे हैं कि आप चुनाव कराओ। होना तो ये चाहिए कि बीजेपी कहती है कि मैं चुनाव कराना चाहता हूं, और आम आदमी पार्टी जो आपने बड़ा वाजिब सवाल खड़ा किया, से कह रहे हैं दिल्ली, बड़ा वाजिब सवाल खड़ा किया आपने आशुतोष जी। विजेंद्र जी देखिए, बड़ा सीधा सीधा सवाल है,
अगर सातों कॉन्स्टिट्यूंसीज पे आप जीते हैं, सुनामी का दावा आप कर रहे हैं, हर चीज आपके, तो अभी तक इससे पहले आप लोग क्यों बचते रहे हमेशा चुनाव कराने की मांग से? देखिए चतुर्वेदी जी, एक बात बहुत साफ है, ये नौटंकी पार्टी है, हर चीज में नौटंकी करती है। और ये जो बात ये सब कह रहे हैं, इसमें भी सब नौटंकी है। पिछले सवा महीने से अरविंद केजरीवाल चुनाव को लेकर कुछ नहीं बोल रहे, एक बयान नहीं दिया है, एक बात नहीं की है। जब भारतीय जनता पार्टी 12 दिसंबर को, ये तो कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना चुके हैं, भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर सरकार बना चुके हैं। हम तो 12 दिसंबर को मना कराए थे 2013 में उपराज्यपाल को, और उसके बाद हमारे पास नहीं, मेरे सवाल देखिए, उन्होंने एक बड़ा वाजिब सवाल पूछा है। उन्होंने ये कहा कि आप जब 7 सीटों पर जीतते हैं, यही तो हम कह रहे हैं, उसके बाद सीटों पर हम जीत रहे हैं, आप रिफ्यूज करते हैं चुनाव यही से? हम कह रहे हैं नौटंकी पार्टी इसको, इसलिए क्योंकि 7 सीटों पर हम जीते हैं, सभी सीटों पर 2-2 लाख के मार्जिन से लोग हारे हैं। दिल्ली के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों से 47 सीटों की पार्टी बन गई, 9% वोट था, 33% हो गया। और दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 47% हो गया था लोकसभा के चुनावों में। तो आप बच क्यों रहे थे? तो यही तो हम कह रहे हैं कि ये जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाना चाहते हैं, वास्तविकता तो ये है कि इनके विधायक सारे चुनाव से भाग रहे हैं। ये स्वयं विधायक, देखिए, आपसे सीधे पूछा गया कि आपने क्यों नहीं चुना, आपने मांग क्यों नहीं की? आप मेरे सवाल से बच रहे हैं। हमने बार-बार ये बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक संवैधानिक प्रक्रिया जो उपराज्यपाल के माध्यम से संपन्न होनी है, उसको होने दीजिए। उसको पूरा होने के बाद जो भी, क्योंकि सस्पेंडेड एनिमेशन में है। आशुतोष जी, ये तो कह रहे हैं शुरू से तैयार है, आप इनकी बात से बिल्कुल सहमत हैं? पूरी तरह तैयार है हम लोग चुनाव के लिए। किसने कहा कि हम चुनाव के लिए तैयार नहीं है? और आप ये बात कह करके अपने आप को ये सिद्ध करना चाहते हैं जनता के सामने। सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। जी आशुतोष जी। निशांत, देखिए, बीजेपी के नेतृत्व का हाल ये है कि वो एक आम बातचीत की भाषा में भी नौटंकी, ड्रामा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो आप कर रहे हैं, उनकी बड़ी शालीनता से उनके सवालों का जवाब, शालीनता से उनके सवालों का जवाब देते हैं। ये दिल्ली के अंदर बीजेपी की लीडरशिप का हाल है। आज दिल्ली के अंदर आप ये सब कर रहे हैं, हमें कहना पड़ता है। सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। हाँ, विजयन जी, देखिए, मैं शालीनता से आपकी बात सुन रहा था और आप भी शालीनता से मेरी बात सुनिए, तो मजा आएगा बातचीत करने में। बिल्कुल, बोलिए आशुतोष जी। और वैसे अगर आप अशालीन होना चाहते हो तो बात अलग है। मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है कि आज दिल्ली के अंदर बीजेपी की हालत क्या है। अब आप देखिए इस बात को, बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है। दिल्ली की लड़ाई, जब विधानसभा की लड़ाई होगी तो अरविंद केजरीवाल बनाम जगदीश मुखी होगी। और अभी आप बाहर निकलिए सड़क पर, लोगों से पूछिए कि आप अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जगदीश मुखी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, आपको फौरन रिजल्ट पता चल जाएगा। इनके पास मुख्यमंत्री स्तर का एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसके बल पर चुनाव लड़ सके। जगदीश मुखी इनके नेता है। जगदीश मुखी के बारे में दिल्ली की जनता क्या सुनती है अच्छी तरीके से सबको पता है। पिछली बार इन्होंने विजय गोयल जी को आगे किया था। आशुतोष जी, मैं बड़ा सीधा, मैं सीधे आपसे बोल रहा हूँ, हरियाणा में तो किसी नेता का नाम भी नहीं सुना था केजरीवाल के सामने। वहां पर इतना जबरदस्त हुआ। आपने सही कहा। मैं हरियाणा का जिक्र कर रहा हूं। मैं एक मिनट, जरा बिन्नी जी हमारे साथ है। क्या इस सुनामी के आगे, जो सुनामी कही जा रही है, सही बात कही। मैं आ रहा हूं आशुतोष जी, आपके पास भी आ रहा हूं, ये जो लहर की बात कर रहे हैं, क्या इसके आगे अरविंद केजरीवाल टिक पाएंगे? दरअसल देखो, मैं निराधार बात नहीं करूंगा, आधार होना चाहिए सब चीज़ का। क्योंकि आज आम आदमी पार्टी के पास कहीं दिल्ली में कार्यकर्ता नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप कहीं जो पिछले चुनाव में गली गली आपको टोपी पहन के लोग नजर आते थे, वो स्टूडेंट्स, वो बच्चे, वो महिलाएं, आज पूरी दिल्ली में आप कहीं चेक करा लीजिए, एक कार्यकर्ता कहीं काम करने वाला नहीं है। इसी वजह से लेकिन अरविंद केजरीवाल ने थोड़े दिन पहले जो ई रिक्शा वालों की बैठक ली थी, जो ऑटो वालों की ली थी, उसमें जमकर भीड़ आई थी। मैं उसकी बात बताऊं कि सिर्फ वो लोग जो ई रिक्शा चलाने वाले लोग हैं उनको प्रलोभन देना, उनको लालच देना, अब यही तो किया अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने पिछले दिनों, कि ऐसे प्रलोभन दिए 50% बिजली के दाम कम कर देंगे, 700 लीटर पानी फ्री दे देंगे, लेकिन उसका नतीजा बिल्कुल विपरीत निकला। वो संभव ही नहीं है प्रैक्टिकल। ऐसे ही वो लोग हैं जो थोड़ा एजुकेशन का, जिनके पास अभाव है, अरविंद केजरीवाल लुभावनी बातों से उनको प्रभावित कर लेते हैं, उनको कहीं आसरा चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा था कि अगर एक हफ्ते में ई रिक्शा को चालू नहीं किया तो मैं आंदोलन करूंगा। आंदोलन क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके पास लोग नहीं है। ये सबसे बड़ी कमी है। आप पूछ लीजिए, पिछले 1.5 महीने में आपके पास लोग नहीं है। मैं आपका जवाब 1.5 महीने में, मुकेश जी का थोड़ी देर पहले आपने बयान सुना था, उन्होंने चैलेंज किया था 24 घंटे में चुनाव कराओ। बिन्नी जी ने भी ब्रेक से पहले कोई सवाल पूछा था। मैं आशुतोष जी के पास आ रहा हूं, लेकिन मुकेश जी, मैं आपसे सीधे सीधे आंकड़ों की बात कर रहा हूं। आपका वोट परसेंटेज तो लोकसभा में एकदम ही गिर गया। कहां पे आप 24% आपको जो दिल्ली में मिला था वो 15% के आसपास आ गया। आप बोलते हैं 24 घंटे में चुनाव कराओ। आपको लगता है जब हरियाणा, जब महाराष्ट्र में आप नहीं टिक पाए,
तो यहाँ पे कुछ हो पाएगा? निशांत जी, क्षमा करना, मुझे थोड़ा इतिहास में जाने की आवश्यकता है। मैं 1 मिनट लूंगा आपका। हरियाणा में हमारी 10 साल से सरकार थी, हमने हरियाणा में बहुत डेवलपमेंट की। 15 साल से हमारी महाराष्ट्र में सरकार थी। और इस देश में आमतौर पर जो देखा जा रहा है, 10-10, 15-15 साल जब राज्य सरकारों को हो जाते हैं, एक ऑटोमेटिक चेंज, डेवलपमेंट के बाद भी आप हार गए। एक ऑटोमेटिक चेंज लोग चाहते हैं। मैं शीला दीक्षित के साथ तो ये थी, नहीं है? मुझे अपनी बात पूरी करने देना। मैं आपको 1977 याद करवा रहा हूँ। 1977 में भाजपा ने और संघ परिवार ने और पूरे देश की विपक्षी पार्टियों ने हल्ला मचाया, हमारे खिलाफ अनाप शनाप चार्जेज लगाए गए कि नसबंदी के चार्जेज, दूसरे चार्जेज। और 77 में कांग्रेस बुरी तरह चुनाव हार गई थी। और 1980 के अंदर मात्र 2.5 साल के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री इसी देश की जनता ने बनाया है। मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, और मैं ये अदब के साथ और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि यदि भाजपा को और आप पार्टी को लगता है कि ये बहुत बड़े खेल में है, हमारी सीधी मुकाबला, सीधी लड़ाई दिल्ली में भाजपा के साथ है। और हम बेहतर प्रदर्शन ही नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आम आदमी पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है। कोई आम आदमी पार्टी मुकाबले में ही नहीं है। आपको दिखाएंगे नतीजा। मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं। 2003 में आशुतोष जी उस वक्त बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे, इनको भी एक रिएक्शन, एक मिनट प्लीज। बहुजन समाज पार्टी की दिल्ली में धमाकेदार एंट्री हुई थी। 1993 में जनता दल ने कांग्रेस का खेल खराब किया था, लेकिन उसके बाद 98 में सेकुलर वोट एक तरफ गए। और आप पार्टी जितना मर्जी गुमराह करें, दिल्ली वाले गुमराह नहीं होने वाले। आशुतोष जी, मुकेश जी पर सीधी लड़ाई भाजपा से हमारी है। बहुत संक्षेप में रिएक्शन आपका, और हम सरकार बनाएंगे दिल्ली। 1 मिनट सुन लेते हैं जी। देखिए मुकेश जी कांग्रेस के प्रवक्ता है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस की बातें करेंगे, कांग्रेस का दावा करेंगे। हम तो ये कह रहे हैं, बीजेपी से भी कह रहे हैं और कांग्रेस से कह रहे हैं, भाई अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में एग्जिस्ट नहीं करती है तो चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? चुनाव करा लो ना। हम भी कह रहे हैं चुनाव कराओ। बिन्नी जी हमारे पुराने हम कब चुनाव से भाग रहे हैं? वैसे मुकेश जी, आशुतोष जी, चुनाव से भाग नहीं रहे। मेरे को मुझे अभी ब्रेक लेना है। आपने जो बात, बिन्नी जी की बातों का जवाब नहीं दूंगा, मैं आपके पास आ रहा हूं। हम बात कर रहे हैं सीधे सीधे कि किस तरीके से हल्ला बोल में क्या मोदी लहर के आगे टिक पाएंगे केजरीवाल, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे मेहमान हैं, आशुतोष जी हमारे साथ हैं, मुकेश जी हमारे साथ हैं, विजेंद्र गुप्ता हैं और विनोद जी हमारे साथ हैं। विजेंद्र जी भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आशुतोष जी, ब्रेक से पहले कुछ सवाल हुए थे यहां पर और आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। सीधे सीधे एक सवाल बिन्नी जी ने खड़ा किया। मैं 1 सेकंड पूछ लूं आपसे। बिन्नी जी ने सीधे सीधे सवाल किया कि आपके कार्यकर्ता अब आपके पास नहीं है। यहां पर मुकेश जी ने आपके ऊपर कुछ आरोप लगाए, आपका जवाब? नहीं, देखिए विन्नी जी हमारे पुराने साथी रहे, सहपाठी रहे हैं और हम उनकी बात का ना तो बुरा मानते हैं, ना ही उनकी बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। वो हमारे साथी और सम्मानित साथी हमेशा बने रहेंगे। ये अलग बात है कि आज पार्टी में हमारे साथ नहीं है। जहां तक मुकेश जी की बात है, तो मुकेश जी ने तो खुद अपनी बातों में कह दिया कि कम से कम 2 से 2.5-3 साल तक का बनवास उन्होंने मान लिया है। दिल्ली में भी 1 साल भी पूरे नहीं हुए, तो कांग्रेस फिलहाल मान चुकी है कि वो आने वाले 4-5 साल तक उसका कोई भविष्य यहाँ पर नजर नहीं आता। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी के बारे में मैं एक बार फिर बहुत अदब के साथ बड़ी मोहब्बत के साथ कहना चाहूंगा, क्योंकि विजयन जी हमारे दोस्त हैं, कि विजयन जी ज्यादा रायता फैलाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जब केस चल रहा था, वहीं पे आप कह देते कि हम सरकार हम जो इलेक्शन जो है वो कराना चाहते हैं। वहां तक तो ना तो बीजेपी की हिम्मत हो रही है, ना कांग्रेस की हिम्मत हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जहां केस चल रहा वहां पे स्टैंड ले सकें कि वो दिल्ली में चुनाव के लिए तैयार है, सस्पेंडेड एनिमेशन विधानसभा को भंग करना चाहते हैं। इसका बड़ा स्पष्ट कारण है, दिल्ली इस बात को देख रही है कि मुकाबला अरविंद केजरीवाल और जगदीश मुखी के बीच में होगा तो उसका फैसला कहां होगा। यह बात विजेंद्र जी अपने दिल से जानते हैं, अच्छी तरीके से पहचानते हैं कि जब केजरीवाल और जगदीश मुखी मैं अभी आशुतोष जी आपके पास आ रहा हूं। अब एक मिनट जवाब ले लें। विजेंद्र जी आपका जवाब, फिर मुकेश जी का जवाब, बताइए। एक बात तो मैं अपने साथी आशुतोष जी को बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को अपना कंसल्टेंट अपॉइंट नहीं किया है कि हम आपकी राय से जैसा आप बताएंगे हम वैसा करेंगे और वैसा कहेंगे, और ना ही हमने आपको अधिकार दिया है कि कौन हमारे यहाँ से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा कि नहीं होगा, कि हम चुनाव में किस तरह से जाएंगे। और तीसरा मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, जो वजनदार लोग होते हैं, जो वजनदार पार्टियां होती हैं, वो बड़बोलेपन से दूर रहती हैं। आपकी पार्टी लगातार बड़बोलापन कर रही है, क्योंकि आपने कहा था हम हस्ताक्षर, मैं एक सवाल आपके सामने खड़ा करना चाहता हूँ, आप इसका सीधा सीधा जवाब देना। आपने बड़े दम से के साथ कहा था हम दिल्ली में हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ करने जा रहे हैं चुनाव कराने को लेकर के। वो हस्ताक्षर अभियान कहाँ है? क्यों नहीं कराया आपने वो हस्ताक्षर अभियान? क्योंकि आप सिर्फ टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में ये भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं कि हम 46 किलो के पहलवान हैं, लेकिन हम 80 किलो के पहलवान को गिरा सकते हैं। और चिल्ला कर उसको कहने से लोगों को ये यकीन नहीं हो जाएगा
कि 46 किलो का पहलवान 80 किलो के पहलवान को गिरा सकता है। इसलिए कोई रेलेवेंसी नहीं है, आपका कोई भारतीय जनता पार्टी से तुलना करने का कोई हक ही नहीं बनता। आशुतोष जी, मैं आपके आप महाराष्ट्र से भाग गए, आप बड़े दम के साथ वाराणसी गए थे, पॉइंट आपने रख दिया, आप हरियाणा से भाग आए। आशुतोष जी, मैं आपका जवाब ले रहा हूँ। आपके अपने साथी छोड़ कर विजेंद्र जी, और आप बीजेपी को बार बार। मैं आपके पास आ रहा हूँ आशुतोष जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मुकेश जी, कुछ आरोप आपके ऊपर लगाए गए और सीधे तौर पर लगाए गए। देखिए, मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, दिल्ली में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सीधी लड़ाई होगी। आप पार्टी की काठ की हांडी एक बार चढ़नी थी, चढ़ गई। काठ की हांडी कभी दोबारा नहीं चढ़ा करती, ये कहावत है। और आदरणीय आशुतोष जी को अच्छे से कहावत मालूम है, कई बार इस्तेमाल भी करते रहे हैं अपने चैनल पर। ये जब जर्नलिस्ट थे, अब तो खैर नेता हो गए हैं। मैं एक बात बड़े स्पष्ट रूप से कह दूं, आप पार्टी ने दिल्ली की सेकुलर वोट्स को मिसगाइड करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। आप पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया, जैसे नहीं, जनता। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, देखिए ये देखिए, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, मुझे आपके एक सवाल, हाँ बताइए। जी का सवाल आशुतोष जी खड़ा कर रहे हैं। आशुतोष जी हर पॉलिटिकल पार्टी का भविष्य लिखते हैं, इनकी पार्टी लिखती है। ये इसलिए कहा जा रहा है कि श्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में उनकी हालत पतली हो गई है और वो इस बहाने सीट बदलने के लिए भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। इनके दल के जो बड़े नेता हैं, जो वर्तमान विधायक हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, बीजेपी के श्री पवन शर्मा विधायक कोष की राशि खर्च नहीं कर पाए। मैं आपसे एक चीज पूछूं, मैं आपसे एक चीज एमएलए फंड खर्च नहीं कर पाए। मुकेश जी, मुझे एक चीज बताइए, आप अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं, आप सीधे मुकाबला करने गए थे, महाराष्ट्र में तीसरे नंबर पर आए, लोकसभा में आपका जो हाल है वो सबने देख लिया, हरियाणा में भी आप तीसरे नंबर पर आए। आप कहां से दम भरते हैं कि आप सीधे टक्कर दे रहे हैं बीजेपी को? शांत जी, मैं इस दम पे इस दम पे अभी शीला दीक्षित आई, मैं उसी पे आ रहा हूं। 15 साल जो दिल्ली की डेवलपमेंट हमने की है, आज 11 महीने से दिल्ली में त्राही-आम मचा हुआ है। 49 दिन में दिल्ली के लोगों को आप पार्टी धोखा देकर भाग गई। नहीं। हमारे 8 एमएलए की मदद से बिजली की सब्सिडी दी, 50% बिजली सस्ती नहीं की। 15 साल का मतलब होता है 10,000 का 5,000। मुकेश जी, 15 साल का डेवलपमेंट की बदौलत आप तीसरे नंबर पर आ गए थे दिल्ली में भी। मैं इसका जवाब दे रहा हूं। और जब शीला दीक्षित अभी वापस आई, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए थोड़ा। जब शीला दीक्षित वापस आई तो आपका टेंशन चालू हो गई एकाएक कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो टेंशन चैनल्स ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए क्रिएट की। हमें कोई टेंशन नहीं है, हमारी पार्टी में किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। पार्टी मजबूती से एक है। हम ये चाहते हैं कि भाजपा और आप पार्टी नूरा कुश्ती बंद करें, एक दूसरे की मदद करना बंद करें। सेकुलर वोट्स का डिवीजन अब किसी केजरीवाल जी के कहने से नहीं होने वाला। आप बोल रहे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं नूरा कुश्ती कर रहे हैं। बिल्कुल वोट कटवा पार्टी है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये बाकायदा मोदी जी का समर्थन करती है इनकी पार्टी। जो पार्टी श्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करती है वो पार्टी सेकुलर कैसे हो सकती है? ये बात दिल्ली के लोगों को समझ में आ गई है। आप बनारस भूल गए और आप पार्टी को समझ में आ जाएगा थोड़े दिन में। आप बनारस भूल गए। मैं एक बात फिर कह दूं, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, इनकी काठ की हांडी थी, एक बार चढ़ गई। दिल्ली में 70 की 70 सीटों पर कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से है। मुझे तो जो समझ और में आ हम रहा है, बहुत बेहतर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आज आपने एक मुहावरा पकड़ लिया, उसको टैगलाइन बना लिया अपना। लेकिन मैं सीधे यहां पर आशुतोष जी आपका जवाब दोनों पर। देखिए निशान जी, अगर चीखने की प्रतियोगिता होती और चीखने की प्रतियोगिता के आधार पर अगर दिल्ली के लोगों को वोट देना होता तो मुकेश जी और उनकी पार्टी को निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों ने अब तक मुख्यमंत्री बना दिया होता और उनकी पार्टी सरकार में होती। लेकिन दुर्भाग्य से चीखने के आधार पर लोग वोट नहीं देते हैं। आज हैरानी इस बात को लेकर होती है, आज भी कांग्रेस सीखने के लिए तैयार नहीं है। एक राज्य के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथे राज्य से लगातार इनका सफाया होता जा रहा है और ये 44 सीटों पर लोकसभा में आकर टिक गए हैं। आज भी उसी जात के आधार पे, पात के आधार पे, धर्म के आधार पे राजनीति करने की बात कर रहे हैं। तो बड़ी हैरानी होती है कि आखिर ये मैं मान सकता हूं कि राजनीति के अंदर पराभव भी होता है और उद्भव भी होता है। राजनीति के अंदर कभी आप नीचे जाते हैं, कभी ऊपर भी जाते हैं, लेकिन हार में अगर सीखे ना आदमी तो ये बड़ी तकलीफ की बात है। और कांग्रेस को इस बारे में बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए। बीजेपी का सवाल जी, जहां तक बीजेपी का सवाल है, मैं फिर ये पूछना चाहता हूं, आज बीजेपी के अंदर मदन लाल खुराना जी जैसे नेता कहां हैं? साहिब सिंह वर्मा जैसे नेता कहां हैं? आज दिल्ली में केदारनाथ सहानी जैसे नेता कहां हैं, जिन्होंने दिल्ली में बीजेपी को अपने बल पर खड़ा किया, मजबूत बनाया?
आज दिल्ली के अंदर जगदीश मुखी जैसे लोग हैं जिनको बीजेपी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाने की कोशिश कर रही है। कोई मुकाबला ही नहीं है। और अगर मान लो मैं और ये भी मान लो कि आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, भाई तो चुनाव तो कराओ ना। निशान जी, बीजेपी चुनाव तो आशुतोष जी, कांग्रेस चुनाव करा दे। अब रिएक्शन का वक्त बताइए। निशान जी, हमारी हैसियत पता चल जाए। एक तो मैं आशुतोष जी का एज जर्नलिस्ट बहुत सम्मान करता हूं, थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा, इनको संसदीय भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। चीखना और रायता फैलाना ये दोनों शब्द थोड़ा ठीक नहीं है। चीखते साहब आप लोग दोनों ही हैं। असंसदीय नहीं है। आप चीख रहे हैं, हम नहीं चीख रहे हैं। चीखने की आदत आपको पड़ गई है क्योंकि नहीं आपकी हालत ये हो गई, आप सत्ता से बाहर रहकर अब जी नहीं पा रहे हैं सर, मुद्दे की और बात। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, दिल्ली में सीधे तौर पर हमें दिल्ली की जनता पे विश्वास है। दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई होने जा रही है और आशुतोष जी जो खुद मोदी जी के बहुत बड़े समर्थक हैं और इनकी पूरी पार्टी समर्थक है, बार बार उनको ज्वाइन करते हैं। ये मैं स्पष्ट रूप से कर दूं कि नूरा कुश्ती बंद हो। 93 में जिस तरीके से जनता दल ने भाजपा की दलाली की थी, उसी तरीके से आप पार्टी भाजपा को के एजेंट के रूप में दिल्ली में काम मुझे कर एक रही बात है, बताइए, मुकेश जी। सेकुलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए। मुकेश जी, एक बात बताइए, और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पर यहाँ से इस मंच से क्या अपने वोटर को मैसेज देना चाह रहे हैं बार बार कि ये साथ हैं, ये साथ हैं, ये साथ हैं? एक चीज को बार बार रिपीट करने जा रहे हैं। नहीं, कैसे साफ है ये बताइए। मैसेज निशान जी इसलिए साफ है। नहीं, मुझे मैसेज नहीं, मुझे ये बताइए ये चीज साफ कैसे है, कैसे साफ है? हाँ, मैसेज इसलिए साफ है ये कि आप आम आदमी पार्टी चाहते हैं, ये मैं बता मैं आपको इसका जवाब देता हूं। मैसेज इसलिए साफ है कि आप पार्टी अपनी पॉलिसी, अपनी चीजों को क्लियर करेंगे। सर, मुझे एक बात बताइए। एक मिनट मुकेश जी, कोई बयान देते हैं। आज आप एक मोटी मोटी बात बता नरेंद्र मोदी का अरविंद केजरीवाल समर्थन करते मुझे हैं। मुझे एक बात बताइए। एक तरफ ये आरएसएस का समर्थन करते हैं। मैं आपको रोकूंगा। ये पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है? आप कांग्रेस के बहुत पुराने ये नेता अनगाइडेड मिसाइल हैं। पार्टी है, अनगाइडेड मिसाइल है। आप कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं जी। ये बात सही है जी। तो मुझे बताइए, क्या अगर ये मोदी को समर्थन दे रहे हैं, जी। ये बीजेपी के साथ हैं, जी, तो सरकार बनाने में आपने समर्थन क्यों दे दिया इनको? मैं जवाब देता हूं। हाँ बताइए, आप ही से पूछा। हमने समर्थन इसलिए दिया, इन्होंने समर्थन दिया और उन्होंने समर्थन लिया। देखिए विजेंद्र जी, यानी कि दोनों आपस में मिले हुए हैं। विजेंद्र जी, ये अब बहुत बड़ा क्या सवाल सही है, बहुत बड़ा क्या सवाल है? उठाया है निशान जी ने। ये समर्थन इसलिए दिया, ये बहुत दिलचस्प बात है। समर्थन इसलिए दिया, मिले हुए हैं। समर्थन इसलिए दिया कि इन्होंने समर्थन की बात शुरू की। हमने कहा सरकार बने, दिल्ली के लोगों से इन्होंने वायदे करे थे। अच्छा, खैर। और स्वराज भूल गए। अब स्वराज छोड़ दिया इन्होंने। सर, करप्शन अब छोड़ मैं दिया, वापस आ रहा हूं। लोकपाल छोड़ दिया। अब तो मुख्यमंत्री की कुर्सी नजर आती है। मैं वापस आ रहा हूँ घूम फिर के। मैं एक आपका स्वराज कहाँ गया? मुकेश जी, स्वराज कहाँ है? मुकेश जी, एक मिनट आज स्वराज को भूल गए आप। थोड़ा मौका दे। एक सेकंड खत्म कर। आप बहुत बोल रहे हैं, एक मिनट। आपने समर्थन की एक जवाब मिनट, दी एक है। मिनट दीजिए। इनकी पार्टी के नेता तो आज भी ये चाहते हैं सरकार बन जाए। बैकडोर से बातचीत जारी रखते हैं। ये इधर नाटक करते हैं विधानसभा भंग कर दो, उधर एलजी साहब को चिट्ठी करते हैं कि होल्ड कर दो। ये चुनाव नूरा कुश्ती है बीजेपी की इनकी। मैं आ रहा हूं। क्या आप पार्टी ने चुनाव होल्ड करने के लिए चिट्ठी लिखी? आशुतोष जी बताएं। मुकेश जी, हम चुनाव चाहते हैं वैसे, और ये तो आज भी कांग्रेस के पीछे घूम रहे हैं, सरकार बनवा दो हमारी। बस मुकेश जी, अब हम लोग थोड़ा बोल लें। दरअसल ऐसा है कि अब जरूरी है ये देखने का कि जनता क्या बोल रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। मुकेश जी को वाकई में कोई माइक की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी जनता क्या बोल रही है, उसके पास एक बटन है, उसने बटन दबाकर एसएमएस किया है, वो देखते हैं और उसके बाद एक आखिरी रिएक्शन सबसे, एक छोटे से ब्रेक के बाद सीधे सीधे आप हमारी जनता का जवाब। हल्ला बोल में हमने सवाल पूछा था, मोदी लहर में क्या टिकेंगे केजरीवाल? हां 41%, 59% कहते हैं ना, नहीं टिकेंगे 59% कह रहे हैं। हजारों दर्शकों ने इस पे एसएमएस किया है, बल्कि लाखों कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। क्विक रिएक्शन सबसे पहले आशुतोष जी, सिर्फ 10 सेकंड में आपका रिएक्शन लूंगा। हाँ, सबका एक एक रिएक्शन लेना है। क्विक रिएक्शन इस पोल पर आपका। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि भाई अगर काश एसएमएस के जरिए ही अगर पोल होता तो बहुत बेहतर होता, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि देश के अंदर जो वोट पड़ते हैं वो जाके पोलिंग बूथ के अंदर पड़ते हैं, जनता तय करती है। और मैं तो फिर देखिए, फिर बोलने नहीं दे रहे मुझे। मैं तो ये बता रहा हूं कि इसी पोल पे आपने दिल्ली में सरकार बनाई थी, क्यों भूल जाते हैं? चलिए, उन्होंने बोल दिया जनता का फैसला सर्वोपरि है। मुकेश जी 10 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं प्लीज। जो मैंने कहा था इस पोल से उसकी पुष्टि हुई है कि भाजपा से कांग्रेस की सीधी लड़ाई है। आप पार्टी कहीं बीच में मैदान में है ही नहीं, ये बेनकाब हो चुके हैं। कांग्रेस दी भी नहीं कांग्रेस नहीं। आपने सीधा पूछा मोदी लहर में, पोल आपका है, मोदी लहर में क्या केजरीवाल टिक पाएंगे? कांग्रेस का तो सवाल पूछा ही नहीं आपने। जी, आप पोल पर कल चलाइए कांग्रेस का, आपको पता लग जाएगा। विजेंद्र जी, एक आप पार्टी कहीं मैदान में नहीं है। पॉइंट टेकन। विजेंद्र जी,
वास्तविकता ये है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पूरे देश में एक्सपोज हो चुकी है और इसीलिए हरियाणा और महाराष्ट्र से भागा है, चुनाव तक में नहीं उतरे और भी किसी चुनाव में नहीं उतरते हैं। उसका कारण साफ है। जनता का जो रिजल्ट है हमने टीवी पे देखा, इससे ज्यादा सत्य कुछ नहीं हो सकता है। अरविंद केजरीवाल, मैंने भी पहले भी बोला कि उनके पास कार्यकर्ता नाम की कोई चीज दिल्ली में बची नहीं है। जिस पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं होगा वो कैसे लड़ाई लड़ पाएगा, ये वास्तविकता सच्चाई है। निशांत जी, सभी दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को दिवाली की बधाई देता हूं और धनतेरस। थैंक यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। लेकिन हमारी जनता का खासकर बहुत बहुत शुक्रिया। पोल आ चुका है, अपने आप तैयारी रणनीतियां शायद बनना शुरू हो गई होंगी। अभी वक्त एक ब्रेक।